हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 2 उसकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आप बुक से निकालिए, पढ़िए ज़रा। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इंसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये 8 वर्ड्स हैं: सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इंसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। इन 8 वर्ड्स को यूज़ करना है और आपने स्टेप्स लिखने हैं कि हम चाय कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पज़ है कि आपको समझ आ जाए कि हर वर्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड्स जो हैं जो इस चैप्टर में यूज़ की हैं उनका आपको मीनिंग समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ सॉल्वेंट होती है, कौन सॉल्यूट होता है, कौन डिजॉल्वेबल होता है, कौन नहीं होता, फिल्ट्रेट क्या होता है, रेजिड्यू क्या होता है। तो ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, तो ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैं आपको समझाता जाऊँगा इन वर्ड्स का मीनिंग। हालांकि अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखे हैं जो इस चैप्टर पर मैंने बनाए थे तो आपको ये वर्ड्स का मीनिंग आ जाना चाहिए पहले ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक सम वाटर विच इज़ ए सॉल्वेंट। जिस चीज़ में हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करेंगे, इसमें हमने चीनी डिज़ोल्व करनी है, दूध भी डालना है, तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। पानी हो गया सॉल्वेंट। टेक सम वाटर विच इज़ ए सॉल्वेंट इन ए पैन। एक पैन में पानी लीजिए, उसको गर्म करिए गैस पे। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट सम शुगर विच इज़ ए सॉल्यूट। हमने जो चीनी डालेंगे उसे सॉल्यूट कहते हैं। पानी हो गया सॉल्वेंट, चीनी हो गया सॉल्यूट। अगर नमक डालते तो नमक सॉल्यूट हो जाता। इन ए हॉट वाटर शुगर इज सॉल्यूबल एंड विल डिजॉल्व। पानी में चीनी घुल जाती है। मान लीजिए रेत डालेंगे तो रेत नहीं घुलेगी, वो हो गया इनसॉल्यूबल, जो घुलता नहीं है। जैसे चाय की पत्ती नहीं घुलती है, चीनी घुल जाएगी। सॉल्यूबल है, शुगर इज सॉल्यूबल एंड विल डिजॉल्व, घुल जाएगी उसमें इन वाटर। एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बनता है, जब सॉल्वेंट में यहाँ पर पानी है, हमने सॉल्यूट डाल दिया और उसमें डिजॉल्व हो गया। पानी में नमक डालेंगे वो भी सोल्यूशन बन जाएगा, पानी में चीनी डालेंगे वो भी सोल्यूशन बन जाएगा। पानी में हम मान लीजिए कोई एसिड डाल देते हैं तो वो भी सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारे कितने वर्ड्स यूज हो गए, 5 वर्ड, 1 2 3 4 5। जब पानी उबल गया, पुट सम टी लीव्स विच आर इनसॉल्यूबल। ये मैंने यहाँ लिखा, टी लीव्स पानी में घुलते नहीं है, वो पत्तों के अंदर जो रस है वो केमिकल है, वो मिक्स होंगे, पत्ते नहीं घुलेंगे, इनसॉल्यूबल हैं। पुट सम मिल्क इन द बॉइलिंग वाटर, दूध डाल दिया। जब चाय बन गई, हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। किसमें, छलनी में, जिसे स्ट्रेनर कहते हैं इंग्लिश में। स्ट्रेनर का मतलब छलनी। छलनी में आप उसको फिल्टर कीजिए। तो जो नीचे बने 5 कप में आएगा, जिसे हम चाय कहते हैं, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जब हमने उस मिक्सचर को छाना। मिक्सचर क्यों है, कि उसके अंदर पत्ती घुली हुई है जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई। अगर पत्ती भी डिज़ोल्व हो जाती तो उसे हम मिक्सचर नहीं कहते। मिक्सचर इसलिए बना क्योंकि उसमें पत्ती है। पत्ती को जब हम फिल्टर करेंगे तो जो नीचे कप में आएगी वो हो जाएगी फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट हो गई चाय। और जो ऊपर बचेगा छलनी में, उसे कहेंगे रेजिड्यू। लीव्स, जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती जो छलनी के अंदर रहेंगी, वो फिल्टर हो गई, अलग हो गई, उन्हें कहेंगे रेजिड्यू। तो ये सभी स्टेप्स हमने, सभी जो वर्ड्स हैं हमने यूज़ कर लिए। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। टेक सम वाटर विच इज़ ए सॉल्वेंट इन ए पैन एंड हीट इट ऑन ए स्टोव और गैस। पुट सम शुगर विच इज़ ए सॉल्यूट इन हॉट वाटर। शुगर इज सॉल्यूबल एंड विल डिजॉल्व इन वाटर and form a solution. Put some tea leaves which are insoluble. Tea leaves घुलेंगे नहीं. Put some milk in the boiling water. Filter the mixture with a strainer. Strainer मतलब छलनी. Filtrate is the tea. जो छलनी से नीचे आएगा वो चाय है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो ऊपर बचा पत्ती में से कहेंगे रेजिड्यू। फिल्ट्रेट इज द टी एंड टी लीव्स filtered in the strainer are residue। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने
अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है आपको कोई वो अलग से एग्जाम्पल दे दें, तो आपने लेकिन ऐसे ही उन वर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो गुड। मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।